राम सभी साथियों को। आज हम लोक देवता टॉपिक, जिसकी एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है, तो आज दूसरी वीडियो पार्ट 2। तो लोक देवता, तो हिंदुओं के ऐसे लोक देवता जिन्हें मुस्लिम समाज में पीर के रूप में पूजा जाता है, पीर के रूप में उन्हें मानते हैं, तो उन्हें पंच पीर कहा जाता है। हिंदुओं के ऐसे देवता जिन्हें मुस्लिम समाज पीर के रूप में पूजते हैं, उन्हें पंच पीर कहा जाता है। ठीक, तो पंच पीर मुस्लिम समाज जिन्हें पीर मानते हैं, कौन कौन से ऐसे लोक देवता है वे? तो एक बाबू जी है, एक रामदेव जी है, एक गोगा जी है, एक हड़बू जी और एक मेहा जी मांगलिया। ठीक, तो हिंदुओं के ऐसे देवता जिन्हें मुस्लिम समाज पीर मानकर पूजते हैं, तो बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बो जी और मेहा जी मांगलिया। और हिंदू जिन्हें अवतार मानते हैं, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, और बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, और कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक, तो हिंदू जिन्हें अवतार के रूप में मानते हैं, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, बाबू जी को लक्ष्मण जी का और कल्ला जी को शेषनाग का। ठीक, और सर्पदंश के इलाज हेतु पूजे जाने वाले लोक देवता कौन कौन से हैं? तो जिन्हें सांप काटने पर जिनकी पूजा की जाती है, जिनकी आराधना की जाती है, वे लोक देवता गोगा जी है, कल्ला जी है, वीर तेजा जी है और हरिराम जी है और केसरिया कुंवर जी है। ठीक, तो सर्पदंश के इलाज हेतु जिन्हें पूजा जाता है वे गोगा जी, कल्ला जी, वीर तेजा जी, हरिराम जी, केसरिया कुंवर जी। ठीक, तो एक बार पुनः याद करते हैं इन्हें। तो मुस्लिम समाज जिन्हें पीर मानकर पूछते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पंचपीर। पंचपीर कौन कौन है? तो बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी है, हड़बू जी है और मेहा जी मांगलिया। ठीक, और हिंदू समाज जिन्हें अवतार मानते हैं, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, बाबू जी को लक्ष्मण जी का और कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। सर्पदंश के इलाज है तो पूजे जाने वाले लोक देवता कौन कौन से हैं? तो गोगा जी है, कल्ला जी है, वीर तेजा जी है, हरिराम जी है, केसरिया कुंवर जी है। ठीक, तो लिखिए इन्हें अपनी कॉपी में, याद कीजिए। और तो हम प्रमुख लोक देवता रामदेव जी के बारे में हमने पहले भी अध्ययन कर लिया है। तो आज रामदेव जी जो कि कवि भी थे, रामदेव जी कवि भी थे, और रामदेव जी ने 24 बाणिया ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? 24 बाणिया ग्रंथ, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। तो रामदेव जी कवि भी है और 24 बाणिया ग्रंथ लिखा। कौन सी भाषा में लिखा? तो सदुक्कड़ी भाषा में यानी साधुओं की भाषा में रामदेव जी ने यह 24 बाणिया ग्रंथ लिखा। और रामदेव जी की तुलना कबीर दास जी से की जाती है। किससे? कबीर दास जी से। ठीक, और तो रामदेव जी की तुलना कबीर दास जी से की जाती है। और रामदेव जी के प्रमुख भक्त या सहयोगी, रामदेव जी के प्रमुख भक्त कौन है? तो रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी। ठीक, तो रामदेव जी के प्रमुख भक्त या सहयोगी रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हरजी भाटी। ठीक, और रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी या एकादशी, भाद्रपद शुक्ल दशमी या एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे एक समाधि ली। ठीक है, रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी या एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे समाधि ली। ठीक, और इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्मबहन, कौन? इनकी धर्मबहन डालीबाई ने भी समाधि ली। किससे? रामदेव जी से एक दिन पूर्व इनकी धर्मबहन डालीबाई ने भी इनसे एक दिन पूर्व समाधि ली। और अब रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कौन से राजस्थान में? तो रामदेव जी लगभग सभी जानते हैं रामदेव जी को, और इनका प्रमुख मंदिर सभी जानते हैं। तो रोनेचा रामदेवरा जैसलमेर। तो जैसलमेर में इनका सबसे बड़ा मंदिर है। रामदेव जी का मंदिर रोनेचा रामदेवरा में जैसलमेर में सबसे बड़ा मंदिर है रामदेव जी का। और इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। और इनकी 5 रंगों की ये ध्वजा होती है। कितने रंग होते हैं इसमें? 5 रंग होते हैं। और रामदेव जी के पगल्ले की पूजा की जाती है। रामदेव जी के पगल्यों की पूजा की जाती है। ठीक,
तो रामदेव जी क्या है, कवि भी है और 24 बाणियां ग्रंथ लिखा। और ये किस भाषा में लिखा, तो सदुक्कड़ी भाषा में। तुलना कबीरदास जी से की जाती है। और इनके प्रमुख भक्त या सहयोगी रत्ना राय का, लक्की बंजारा, हरजी भाटी। और समाधि कब ली इन्होंने, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी या एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेव जी ने समाधि ली। और इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डाली बाई ने समाधि ली। ठीक, राम सरोवर के किनारे। और इनके प्रमुख मंदिर रोनिचा रामदेवरा, कहाँ, जैसलमेर। इनका सबसे बड़ा मंदिर है रामदेव जी का, जहाँ हर साल लाखों भक्त जाते हैं। और इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, जो कि 5 रंगों की होती है। और इनके पगलियों की पूजा की जाती है। ठीक, तो नोट कीजिए इसे अपनी कॉपी में।